Hello and welcome. This is AMI Made Easy और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनेटिक्स के बारे में. In this video we will discuss about cynetics. What is cynetics? Cynetics is a creativity technique that is closely related to brainstorming. साइनेटिक्स एक मेथड सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव टेक्निक है. ये एक क्रिएटिव टेक्निक है जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड है, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है. Cynetics was developed by George M. Prince and William J. Gordon in 1950s. 1950s में ये मेथड जॉर्ज एम प्रिंस और विलियम जे गॉर्डन ने डेवलप किया था. Cynetics is joining together of different and apparently irrelevant elements, drawing and comparison between parallel or dissimilar topics. Cynetics जो है ना, जो अलग अलग टॉपिक्स हो, जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, उन डिसिमिलर टॉपिक्स के बीच में कंपैरिजन करना, उन दोनों को कंपेयर करके देखना कि इसमें क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, तो वही है साइनेटिक्स. साइनेटिक्स इज जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट एंड अपेरेंटली इररेलेवेंट एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही अलग हो एक दूसरे से, उस तरह के एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ना इज साइनेटिक्स. दो डिसिमिलर बिल्कुल ही अलग अलग टॉपिक्स के बीच में कंपैरिजन करना इज साइनेटिक्स. Cynetics session consists of a group of 6 people, out of which 3 are from company itself and remaining 3 are from outside. जो साइनेटिक सेशन होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन की तरह, जैसे उसमें होते थे 5 से 12 लोगों का ग्रुप, वैसे ही इसमें 6 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें कि 3 जो मेंबर्स है वो कंपनी के ही होते हैं और बाकी 3 जो है वो अदर बैकग्राउंड्स के होते हैं. In Cynetics, the use of analogical thinking has been formalized in creative design method. Cynetics में जो एनालॉजिकल थिंकिंग है, यहाँ एनालॉजी का मतलब है कि अलग डिसिमिलर टॉपिक के बीच में कंपैरिजन करना, वही है एनालॉजिकल, जो वही है साइनेटिक्स एंड वही है, मतलब जो एनालॉजी है वही यहाँ पे साइनेटिक्स है. सो दोनों बेसिकली सेम है, सिमिलर है. तो यहाँ पे जो एनालॉजिकल थिंकिंग है ना, उसको क्रिएटिव मेथड में कन्वर्ट किया गया है, क्रिएटिवली उसे यूज करा जाता है साइनेटिक्स में. Here problem owner describes the problem in terms of wishes, that is expressed as I wish, and the group generates as many solutions and approaches as possible. यहाँ पे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही ओनर होता है. जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता था कि सभी लोग मिल के डिस्कस करते थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो है उसका सिर्फ एक ही ओनर होता है एंड बाकी जो सारे मेंबर्स होते हैं उसको उस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने में. तो यहाँ पे प्रॉब्लम का जो ओनर होता है वो प्रॉब्लम को विशेस के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आई विश कि ऐसा होता, आई विश कि ऐसा होता, सपोज कि ऐसा होता. तो इस तरह के टर्म्स में यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है. और फिर जो ग्रुप मेंबर्स है वो इसके लिए जितने हो सके उतने सॉल्यूशंस वो लोग अप्रोच करते हैं, मतलब सॉल्यूशंस वो लोग ढूंढते हैं. Then the group or problem owner focuses on the most promising ideas or solutions. फिर जो ग्रुप क्या और प्रॉब्लम का जो ओनर होता है वो सबसे जो बेस्ट आइडिया होता है या बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस पर फोकस करते हैं, उसको चुनते हैं, फिर उस पर बाकी आगे काम किया जाता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया जनरेटिंग टेक्निक्स में भी यूज टू हेल्प अलोंग द सॉल्यूशन प्रोसेस. तो यहाँ साइनेटिक सेशन में हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग या अदर आइडिया जनरेटिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन जो ढूंढने में हेल्प मिल सके, आसानी हो सके. In Cynetics, group is encouraged to use different types of analogy. यहाँ पे साइनेटिक सेशन में ग्रुप मेंबर्स को अलग अलग टाइप के एनालॉजिकल थिंकिंग को यूज करने का एनकरेजमेंट मिलता है कि वहाँ पे ज़्यादातर एनालॉजिकल थिंकिंग ही होता है साइनेटिक सेशन में.